जानते बूझते अनुपमा ने लिया इतना बड़ा रिस्क, मगर क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अनुपमा धारावाहिक का आज एक सीन जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें मालती देवी अनुज और अनुपमा को आके कहती है कि ये लो मिठाई, या जो भी कहती है, ये मेरी तरफ से चांदी के बर्तन दे देना उनको, मेरी तरफ से बताना मत कि मैंने दिया है, और अपनी तरफ से सिंपैथी जो है शाह परिवार के लिए दिखाती है। और ये पूरा का पूरा सीन इशारा करता है कि मालती देवी ने दिवाली धमाके की तैयारी शुरू कर दी। अनुपमा ये समझ रही है कि मालती क्या कर रही है, फिर भी अनुज अनुपमा के साथ जाना चाहता है। वो चाहता है शाह परिवार में जाके मिठाइयां दे, ये सब चीजें करे। और मालती देवी क्या कहती हैं कि अनुज को कि कुछ डिस्कस करना है वृद्धाश्रम के बारे में वगैरह वगैरह। और अनुज अनुपमा की तरफ देखता है। अनुपमा कहती है नहीं, आप रुक जाओ। सब लोगों को इस बात पे परेशानी हुई होगी, इस सीन से परेशानी हुई होगी कि क्यों अनुपमा अनुज को वहां पे छोड़ रही है, जबकि उसको पता है कि मालती देवी जो है कान भरने वाली है अनुज के। तो इस रिस्क के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये तो सामने से देखते हुए रिस्क लिया है। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसे कि इस सीन के बारे में मैंने पहले आपसे डिटेल में बात की, जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे अनुपमा के कैरेक्टर को जो समझ चुके हैं, जिन लोगों ने अनुपमा को आम लेडीज से अलग समझा है, आम मतलब हम जैसी लेडीज जो इस समय पे ये वाला फैसला नहीं लेती, सामने दिख रहा है कि ये सब होगा, मगर फिर भी वो वहां पे अनुज को छोड़ के जाए। अनुज की इच्छा भी है जाने की, अनुज जाना चाहे और वहां पे वो छोड़ के जाए, तो हम सोचेंगे ये तो मूर्खता है अनुपमा की। मगर अनुपमा अलग है, और ये अलग होना बड़ा मुश्किल काम है। अनुज और अनुपमा के प्रेम की बहुत सारी मिसालें इसी धारावाहिक में हैं। अनुपमा ने कभी भी अनुज के ऊपर अधिकार नहीं जमाया। आज तक आप बताइए कहां पे अधिकार जमाया है कि मुझे पत्नी वाला अधिकार दो? ना ही कभी अनुज ने। ये एक रिश्ता ही ऐसा रिश्ता है जो सब रिश्तों को जोड़ने के लिए ही बना हुआ है। और जब इनके रिश्ते पे कोई नजर लगाता है, वो टेस्टिंग पॉइंट होता है इस रिश्ते का। तब भी माया के टाइम पे भी बहुत शोर मचाया था हम सब ने कि अनुपमा को पत्नी का अधिकार यूज करना चाहिए, अनुपमा को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मगर जिस तरीके से इस चीज को हमने देखा इस धारावाहिक में हल होते हुए, उससे एक चीज समझ में आई कि अनुज अनुपमा का ही है। चाहे अभी भटक रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे उसको नहीं समझ में आ रही है कि उसने क्या कुछ कर दिया इस माया वाले ट्रैक को लेके, कैसे चीजों को बिगाड़ दिया। अनुपमा को अनुज का साथ देना चाहिए था। वहां पे अनुपमा अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि अनुज साथ चाहता ही नहीं है उस समय। उसने छोड़ दिया अनुज को, और अनुज ने भी अनुपमा को छोड़ दिया। एक टाइम पे ऐसा ही हुआ था। मगर अल्टीमेटली ये दुगने जोश से, दुगनी प्यार से फिर से साथ में आए। तो ये एक जो हम लोग सुनते हैं, मैंने बचपन से सुना है कि हमारे पेरेंट्स कहते थे कि अगर कोई चीज तुम्हारी नहीं है तो तुम जितना भी जोर लगा लो, वो एक दिन तुमसे दूर ही जाएगी। कुछ पल का आराम, कुछ पल का सुकून दे सकती है, मगर वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है तो तुम्हें नहीं मिलेगी। कोई इंसान, कोई चीज, कोई भी। और जो बनी है वो कितना भी आपसे दूर चली जाए, आप ही के पास आएगी। वो आपकी है तो आपके साथ ही रहेगी, चाहे वो इंसान है, चाहे वो चीज है। अब यहां पे मालती देवी ने जो सोचा है, मालती देवी तो अब चाहती है कि मैं शाह परिवार पे टारगेट करूं, तभी अनुपमा और अनुज के बीच में कुछ दूरियां पैदा कर सकती हूं। मैं अनुज को यह बात समझाऊं कि शाह परिवार क्या है, वो तुम्हें चूस रहा है, जबकि शाह परिवार की हालत तो हमने देखी है। मगर ये मालती देवी के दिमाग में है और उसको प्लस कर रही है बरखा।
बरखा रानी खूब मजे ले रही, उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ मालती देवी के उस अहंकार को, मेरा बेटा को थोड़ा पानी देना पड़ रहा है, और वो बहुत अच्छे से इस स्किल में माहिर है बरखा। तो अनुपमा ने यहां पे देखा कि मालती देवी क्या कर रही है। मालती देवी ने बातों बातों में उनको बेचारे भी बनाया, शाह परिवार को, उनको गरीब भी बोल दिया, जबकि उन्होंने, शाह परिवार वालों ने आज तक, अभी तक जो भी हमने देखा है, कभी मुंह से कुछ नहीं मांगा है, और ये भी बोल दिया, उस समय के संस्कार भी दिखा दिए। बताओ, मालती देवी संस्कारों की बात कर रही है कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, मगर बेटियां उस समय में अपने बच्चे को छोड़ के अपने करियर के पीछे चली जाती थी। ये बेटियों के संस्कार थे, मां बाप के संस्कार थे कि अपने बच्चे को छोड़ के चले जाओ। ये संस्कार मालती देवी जब बातें करती है ना, तो बड़ी हंसी आती है। कुछ हमें, ऑडियंस को कुछ तो दो पॉजिटिव, ताकि हम तुम्हारे बारे में पॉजिटिव सोच पाए। मैं नहीं सोच पाती हूं, मेरे दिमाग से नहीं निकलती है वो बात, और ये तभी निकलेगी जब मालती देवी को एक्चुअली उस बात का एहसास होगा कि मैंने एक बच्चे को अबंडन करके बड़ी गलती की है, मैं किसी भी उंगली कैसे उठाऊं। जो भी मालती देवी कर रही है अनुज को पाने के लिए, अपने बेटे को पाने के लिए, वो सब उस पे उल्टा जाएगा, मगर देर से। अनुपमा समझ रही है, और ये बात इतनी बड़ी है कि आज अनुपमा, हम जैसी औरतें, जैसे हम लोग अपने पति को बताती हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर उस अधिकार से अनुपमा अनुज को बता दे, तो मालती देवी यहां खड़ी होगी अनुज के साथ रसोई में, कहां होगी मालती देवी, आप समझिए। इसलिए अनुपमा एक अलग गोले की औरत है, यही कहूंगी, जिसके अंदर बहुत पेशेंस है। वो रिश्ता बचा रही है जो औरत उसका रिश्ता खराब कर रही है, उसका रिश्ता वो बचा रही है। अब अनुज को वहां पे मालती देवी के साथ छोड़ना अनुपमा ने कर दिया। अनुपमा अकेले चली गई। सीन की डिमांड भी थी वहां पे अनुपमा अकेली जाए, कि जाएगी तो बापू जी को देखेगी, फिर कोरियर सर्विस, आगे कहानी बढ़ाने के लिए। मगर एक पहलू ये भी है जो मैंने अभी डिस्कस किया, कि देखो तो सही कि ये क्या करती है मालती देवी। क्या अनुज इतना कान का कच्चा है कि आज मालती देवी अनुज को मेरा बेटा कह के बताएगी कि शाह परिवार ऐसा है, शाह परिवार वैसा है, वो ऐसा करते हैं, तू अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे, अनुपमा को समझा, वो ना ज्यादा जाए, ऐसा ना करे, वैसा ना करे। तो क्या ये पट्टी जो मालती देवी अपने तरीके से अनुज को पढ़ाएगी, क्या अनुज पढ़ेगा? तो ये अनुज का टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि अनुपमा ने, जब ये कांड हुआ समर की डेथ वाला, अनुपमा ने अपनी गलती को रियलाइज भी किया और आगे भी बढ़ी, और बहुत जल्दी किया उसने। यहां पे अगर अनुज ये पट्टियां पढ़ता है अपनी मां से, तो ये बिल्कुल नॉर्मल वाला इक्वेशन हो जाएगा, सास, बहू और बेटा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अनुज ऐसा नहीं होने देगा। मगर अनुपमा ने अनुज को छोड़ा, वो चाहती है कि चलो जो भी मालती देवी का मन है करने दो। उसको अपने अनुज पे भरोसा है कि अनुज पे मालती देवी का पानी नहीं चढ़ेगा जो नेगेटिव वाला है। अगर मां वाला प्यार देगी तो अनुज डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा, मगर अगर नेगेटिविटी के साथ अप्रोच करेगी तो अनुज एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो चाहती है कि मां बेटा टाइम स्पेंड करें। अगर मालती देवी ये कह रही है कि मुझे बात करनी है, अनुज अंदर से कहीं ना कहीं लगता है कि चलो मैं बात कर लेता हूं, तो अनुपमा अनुज और मालती देवी को टाइम देगी। वो मालती देवी नहीं है कि जाके बीच में इंटरफेयर करे, जाके बीच में तीली लगाए, वो नहीं है ऐसी। वो टाइम देगी कि मां बेटे को टाइम चाहिए, ये रिश्ता बड़ी देर से बन रहा है। तो अनुपमा जानती है मालती देवी क्या है, मगर अनुज को भी अनुपमा जानती है। तो ये इसीलिए उसने रिस्क लिया कि लेट्स सी कि क्या करती है मालती देवी, क्योंकि मेरे अनुज तो मेरे हैं, और वो सबके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी मां के लिए भी तैयार रहेंगे, मगर गलत पट्टी नहीं पड़ेंगे। ये भरोसा अनुपमा का अनुज पे है, इसीलिए उसने मां बेटे को टाइम दिया है, सब जानते हुए। तो देखते हैं कैसे होता है आगे, मगर मुझे यही लगता है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.